सन 1469 में एक छोटा सा गांव जिसका नाम था राय भोयदी तलवंडी, उस गांव के एक घर में जन्म होता है नानक का। बाद में इस तलवंडी का नाम नानक का आना यानी कि ननकाना के नाम से मशहूर हो गया और 1947 के पार्टीशन के बाद से ये शहर पाकिस्तान में स्थित है। राय भुलार भट्टी, जो उस समय तलवंडी के जमींदार थे, ने 18,750 एकड़ जमीन गुरु नानक देव जी को डोनेट कर दी थी और आज इसी डोनेटेड लैंड पर बसा हुआ है ननकाना साहिब। यही वो जगह है जहां गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ, उनका बचपन बीता, उन्होंने पढ़ाई की, खेले और अपने ज्ञान और करुणा की यात्रा शुरू की। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस शहर में गुरु नानक देव जी के बचपन से रिलेटेड कौन से हिस्टोरिकल गुरुद्वारे हैं और उनका इतिहास क्या है। तो हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। सबसे पहला और मुख्य गुरुद्वारा है गुरुद्वारा जन्म स्थान, जिसे गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। ये गुरुद्वारा उस जगह पर बना है जहां पिता मेहता कालू जी और माता तृप्ता जी के घर गुरु नानक जी का जन्म हुआ था, जहां पर बेबे नानकी जी ने अपने छोटे वीर नानक को जाने कितनी बार पिताजी की डांट से बचाया था। 16वीं सेंचुरी में गुरु नानक देव जी के पोते बाबा धर्मचंद जी ने सबसे पहले यहाँ एक कमरे के स्ट्रक्चर को बनाया था और 1820 के अराउंड महाराजा रंजीत सिंह जी ने इसकी मरम्मत का काम करवाया था। गुरुद्वारा जन्म स्थान में आमतौर दर्शनों के लिए संगतों का आगमन लगा रहता है और गुरपुरब के मौके पर यहाँ सिख भक्तों की भीड़ होती है। गुरुद्वारा जन्म स्थान से थोड़े कदम दूर गुरुद्वारा पट्टी साहिब स्थित है, जहाँ गुरु नानक देव जी ने बचपन में शिक्षा हासिल की थी और पट्टी लिखी थी। पट्टी लिखी गुरु नानक देव जी द्वारा उच्चारित बानी है, जो गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग 432 से अंग 434 में दर्ज है। इस गुरुद्वारे में लगे हुए बोर्ड के मुताबिक गुरु नानक जी ने पंडित गोपाल दास जी से हिंदी, पंडित ब्रिजलाल जी से संस्कृत और मौलवी कुतुबुद्दीन जी से फारसी भाषा की शिक्षा हासिल की थी। तीसरा गुरुद्वारा जो बाबा नानक के बचपन से जुड़ा हुआ है, गुरुद्वारा श्री बाल लीला साहिब। इस गुरुद्वारे की इमारत आज जिस जगह पर मौजूद है, आज से 550 साल पहले ये जगह तलवंडी के मासूम बच्चों के खेलने का मैदान हुआ करती थी। ओरिजिनली इस गुरुद्वारे का निर्माण राय भुलार जी ने करवाया था, इस मेमोरी में, जहां बालक नानक अपने मित्रों के साथ खेलते थे और साथ ही साथ उन्हें एक निरंकार का उपदेश देते थे। गुरुद्वारा पट्टी साहिब और गुरुद्वारा श्री बाल लीला साहिब की तरह गुरु नानक जी के बचपन से जुड़े हुए दो और गुरुद्वारे हैं, गुरुद्वारा सच्चा सौदा और गुरुद्वारा तंबू साहिब। जब पिताजी मेहता कालू जी ने गुरु नानक जी को 16 साल की उम्र में 20 रुपए देकर चूहड़काना भेजा था ताकि वे एक व्यापारी बन सके, भाई बालाजी भी गुरु नानक जी के साथ गए थे। कुछ जगहों पर भाई बालाजी की जगह भाई मर्दाना जी का जिक्र पाया जाता है। गांव से कुछ कोस दूर जाने पर गुरु नानक देव जी को साधुओं का एक गिरोह मिला, जिन्होंने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं था। गुरु नानक जी ने अपने पास से पैसे देकर भाई बालाजी को खाने पीने का सामान लाने के लिए कहा और प्रेम पूर्वक साधुओं को भोजन ग्रहण करने के लिए कहा। गुरु नानक देव जी ने इस सौदे को सच्चा सौदा कहा। इस घटना की यादगार में चूहड़काना में गुरुद्वारा सच्चा सौदा सुशोभित है, पर यह गुरुद्वारा ननकाना साहिब में नहीं है। जब गुरु नानक जी सच्चा सौदा करके तलवंडी वापस लौटे तो उन्हें अपने पिताजी के क्रोधित होने का आभास पहले से ही था, इसीलिए वे एक दरख्त के नीचे छुप गए। इस इंसिडेंट की याद में इस जगह पर गुरुद्वारा तंबू साहिब शोभायमान है। जहां गुरु नानक देव जी मवेशियों को चराने के लिए जाते थे, आज उस पावन स्थान पर गुरुद्वारा मलजी साहिब स्थित है। आज से 550 साल पहले इस जगह पर हरे भरे दरख्त और खेत थे। जन्म साखी के मुताबिक जब गुरु नानक जी इस दरख्त के नीचे अकाल पुरख की बंदगी में जुड़ गए तो एक सांप ने अपना फन फैलाकर उनके मुख पर छाया कर दी। ये घटना राय भुलार जी ने भी विटनेस की थी। पहले उन्हें लगा कि गुरु नानक जी को सांप ने डस लिया है, पर जैसे ही वे थोड़े करीब गए तो उन्हें ये एहसास हुआ कि गुरु नानक रब की इबादत में लीन है। आज भी वो दरख्त मौजूद है और इस घटना की यादगार के रूप में गुरुद्वारा मलजी साहिब सुशोभित है। यहाँ से 500 मीटर दूर एक और गुरुद्वारा जिसका इतिहास गुरु नानक देव जी के बचपन से जुड़ा हुआ है,
वह है गुरुद्वारा कियारा साहिब। इतिहास के मुताबिक एक बार जब गुरु नानक देव जी महाराज मवेशियों को चराने के लिए इन हरे भरे खेतों में आए तो आप जी प्रभु की बंदगी में जुड़ गए, लेकिन मवेशियों ने किसी और के खेत में जाकर उनकी सभी फसलें उजाड़ दी। वह किसान जिसकी फसलें खराब हो गई थी, उसने राय भुलार जी से शिकायत की, पर जब राय भुलार जी ने एक आदमी को उस किसान के साथ खेतों का निरीक्षण करने को भेजा तो सभी देखकर हैरान हो गए कि फसलें हरी भरी थी और कोई नुकसान नहीं हुआ था। राय भुलार जी को पहले से ही अंदेशा था कि गुरु नानक देव जी कोई आम हस्ती नहीं है, पर इस इंसिडेंट के बाद गांव के और लोगों को भी गुरु नानक जी की रूहानी शक्तियों का अंदाजा लग गया था। बेबे नानकी जी के बाद राय भुलार जी वो दूसरे शख्स थे जिन्होंने हमेशा गुरु नानक देव जी को सराहा और सपोर्ट किया। उन्होंने पिता मेहता कालू जी से भी कहा कि उनका बेटा रबी रूह है। गुरु नानक देव जी भी राय भुलार जी की भक्ति का सम्मान किया करते थे और अपनी उदासियों के दौरान उनसे मिलने आते थे। जब राय भुलार जी का अंतिम समय निकट आया तब गुरु नानक देव जी उनके पास थे। राय भुलार जी ने अपनी आधी जायदाद गुरु नानक देव जी के नाम कर दी थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और सिक्खी और गुरबानी से रिलेटेड वीडियोस के लिए सत करतार चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जल्द ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। सत श्री अकाल।